नमस्कार प्यारे साथियों। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल का जो उपभाग है प्रयोगवाद, उसको हम पढ़ेंगे, उसका हम रिवीजन करेंगे साथियों। इस श्रृंखला में हमारे कई वीडियो हो चुके हैं। आप बहुत सारे साथियों को इन वीडियो से कुछ मदद मिलती है, रिवीजन हो जाता है। इसके लिए लगातार ये हमारा कर्म जारी है वीडियोज़ बनाने का। और आप जो मेरे वीडियोज़ को प्रेम देते हैं, सकारात्मक कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगी शुरुआत में ही, बाद में हम शुरुआत करेंगे पढ़ाई की, कि कुछ साथी उनके जैसे कमेंट्स होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि MCQ की बुक बताओ। एक तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है। तो साथियों, मैं आपको वही चीज़ बताने में सक्षम हूँ जो मैंने अप्लाई की है, जो मैंने प्रयोग की है। अब ऐसे मैं कैसे बता दूँ आपको कुछ भी? आप मुझे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मेरा कहा हुआ आप करते हैं। तो साथियों, मैं बिना कोई चीज़ प्रयोग किए हुए मुझे क्या पता वो चीज़ कैसी है। आप पूछते हैं मैं आपको बता दूँ, तो मैंने जो चीज़ प्रयोग नहीं की है साथियों, वो मैं आपको नहीं बता सकती। जैसे मैं MCQ के लिए मैंने आपको दिखाई थी एक किताब, मैंने कम्युनिटी में उस बुक की मैंने फ़ोटो भी डाली थी। वो बुक मैं लेके आई थी, उसमें भी मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाई थी। बाकी मैंने कोई MCQ बुक नहीं लेके आई थी, ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी हिंदी विषय को लेकर। तो साथियों, मैं आपको अब जैसे कुछ साथी कई बार पूछते हैं दिशा की आती है या किसकी आती है पता नहीं एक बुक आती है कि पीछे आए हुए पेपरों की या फिर MCQ की, वो कैसी है, टॉपर्स के नोट्स कैसे हैं। अब कई बार ऐसे टीचर का नाम दे देते हैं कि उस टीचर की कैसी उसका कोर्स है, उसका ऐप से कोर्स ले लें तो सही रहेगा क्या। तो साथियों, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैं KR मैया सर का मैंने कोर्स लिया था, उनका ही मैं सबसे आपको हमेशा बेस्ट बताती हूँ। उसके बाद अब जब मेरा डबल में चयन हो गया था और फाइनल परिणाम नहीं आया था, इसी बीच मैंने कुछ क्लासें जो यूट्यूब पर आई थी शुरुआत की, शंकर सर, सर्वोत्तम एकेडमी जो जयपुर में है, उसके जो शंकर सर हैं, उनकी मैंने कुछ क्लासें देखी थी साथियों। हालांकि मेरा डबल में चयन हो गया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि फाइनल में मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी डबल की ही उस हिसाब से। तो मैंने कुछ दिन उनकी क्लासें देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा सुमन लता मैम की मेरी बहुत सारी क्लासें देखी हुई हैं, उनकी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा साथियों, जिसकी मैंने कोई क्लास देखी ही नहीं, जिस टीचर को मैंने पढ़ाई नहीं, अब जैसे GGD वाले सर हैं, तो उनकी मैंने कोई ना तो मैंने कभी कोई कोर्स लिया, ना कभी कोई क्लास देखी। मैंने एक दो बार ऐसे ही शस्त्र दृष्टि से मैंने उनकी क्लास देखी है, लेकिन इतने सारे उनके साथियों फॉलोअर्स हैं, इतने सारे उनकी क्लासें देती हैं, वो बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स करवाते हैं साथियों। तो इसलिए मैं आपको कई बार उनके भी, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई कोर्स खरीद सको, वैसे तो आजकल साथियों कोर्स कोई महंगा मिलता नहीं है, आपको पता है, आए वार त्यौहार पे ऑफर्स आए रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फ्री बिल्कुल पढ़ना चाहो यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें मिल जाती हैं। इसलिए मैं आपको कई बार GGD क्लास का नाम ले देती हूँ। बाकी मैंने अब कई बार एक साथी का कमेंट आया था कि वो कितना मैटर पढ़ाते हैं, उसमें से पर्सन आ जाता है या नहीं आ जाता। तो साथियों, ये तो 100% कोई नहीं कह सकता। ना ही तो आपको KR मैया सर कहेंगे, ना ही आपको GGD वाले सर कहेंगे, ना ही आपको कोई भी सर ये नहीं कहेगा कि 100% पेपर मेरे में से आ जाएगा। और हर टीचर के जो भी सिलेबस होता है, जो भी पाठ्यक्रम होता है, पढ़ाने की जो भी बिंदु होती है, उसमें 5 से 10% का अंतराल आता है। बस किसी में 10 लाइनें ज़्यादा हैं, किसी में 10 लाइनें कम हैं। और साथियों, 100 के 100% किसी में से नहीं मिलते, और 70 से 80% मैटर साथियों हर किताब और हर टीचर के कोर्स में मिल जाता है, और 70 से 80% मेरिट भी नहीं जाती। इस बात को ध्यान में रखें। तो मैं बिना जो मैंने कोई प्रयोग नहीं किया उसके बारे में साथियों मैं आपको नहीं बता सकती कभी भी। इसलिए जब मैं आपको ये कहूँ कि मुझे नहीं पता है, तो ये ना समझे कि मैं आपको बता नहीं रही हूँ साथियों, क्योंकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि बस मैं कुछ बताऊँ आपको, उसके हिसाब से आपको तैयारी में, आपकी सफलता में मेरा किंचित मात्र भी योगदान हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी साथियों। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसी उद्देश्य से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था। बाकी कोई बहुत बड़ा मेरा उद्देश्य नहीं था कि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स होंगे या फिर बहुत सारी मेरी कमाई होगी। मेरी जितनी भी कमाई है वो आप सबका प्रेम है। इतना ही कमाया है मैंने कि आप सब इतने अच्छे अच्छे साथी मेरे से जुड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं। कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ। जब भी कभी कुछ ऐसी बात हो, कोई कभी उदासी हो, तो सब आप सबके साथियों के कमेंट्स, आप सबके बातें याद आ जाती हैं कि आप भी तो लगातार अभी संघर्ष कर रहे हैं, आपके भी संघर्ष के दिन हैं। मेरे तो संघर्ष के दिन तो ये मानो बीत गए हैं। अब तो मैं आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हूँ। तो साथियों, मेरी कमाई आप हैं तो मैं हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ ना देखते
आपको मेरी बातें नहीं पसंद आती, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरे से बेहतरीन लोग साथियों यूट्यूब पर हैं जो बहुत अच्छी क्लासें आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छा आपको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। साथियों मैं तो उनके मामले में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये आप लोगों का प्रेम है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, मेरी कही हुई बातों का आप अनुसरण करते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है आपके लिए कुछ और नया करने की। इसी कड़ी में साथियों हमारा ये कर्म जो हो जारी है, और जब तक आप लोगों का साथ है तब तक जारी रहेगा। अब साथियों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद का समय सीमा जो है वो थी 1943 से 1953 ईस्वी तक। उसके बाद 1943 ईस्वी में अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक के कवियों द्वारा नए नए भावों, विचारों, प्रयोगों एवं प्रतीकों के आधार पर हिंदी में जो साहित्य लिखा गया उसे ही प्रयोगवाद कहा गया साथियों। यानी प्रयोगवाद नाम जो है ना वो तो देन थी साथियों। प्रयोगवाद का जो शुरुआत थी वो तो अगेय ने की थी साथियों, लेकिन इसकी जो एक प्रकार से अगर ये कहा जाए कि प्रयोगवाद क्या है, तो साथियों हम प्रयोगवाद को एक पुस्तक कहेंगे, क्योंकि प्रयोगवाद में 7 जो कवि थे जिनको एक जैसी सी रचनाएं थी उनको शामिल किया गया था। और सिर्फ सप्तक नाम आए तो साथियों हमें प्रथम सप्तक समझना है, क्योंकि तार सप्तक नाम आएगा तो उसमें हमें प्रथम सप्तक ही लगाना है, और एक पुस्तक मानी जाती है साथियों। चारों ही जो सप्तक है वो एक पुस्तक मानी जाती हैं, लेकिन सिर्फ तार सप्तक नाम आए तो हमें पहला ही सप्तक समझना है। जैसे पूछ लिया जाए निम्न में से तार सप्तक में शामिल कवि है या नहीं है, तो आप मुझे भी पहले कन्फ्यूजन होता था कि कौन से तार सप्तक की बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ तार सप्तक नाम आएगा तो वो पहला होगा, उसके बाद की पूछेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा तार सप्तक लगाएगा साथियों। नंद दुलारी वाजपेयी जी जो हैं इन्होंने साथियों प्रयोगवाद की आलोचना करते हुए प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा था। ये बात एक आपको याद रखनी है। और प्रारंभ में ये काव्य धारा प्रयोगवाद है जो साथियों प्रयोगशील कहलाते थे। जिस प्रकार से प्रगतिवाद प्रगतिशील काव्य कहलाता था, ऐसे ही प्रयोगवाद जो वो प्रयोगशील काव्य धारा कहलाती थी साथियों। शुरुआत में प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक अगेय जी माने जाते हैं, और इस काव्य धारा में नए प्रतीकों नए उपमानों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे प्रतीकवाद नाम भी दिया जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता कहा था साथियों। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन पाश्चात्य साहित्य जो पश्चिमी साहित्य जो था उसके न्यू सिग्नेचर कोई आंदोलन था उससे प्रभावित माना जाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास नाम से अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1996 ईस्वी में, उसको उस पुस्तक में प्रयोगवाद को व्यक्तिवाद से प्रभावित माना था कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वो व्यक्तिवाद पर ज़्यादा लिखते हैं। और अगेय जी द्वारा इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया गया था साथियों। अगेय जी का कहना था कि हमारी जो काव्य धारा है वो नई कविता कहना उसको ज़्यादा उचित है। और एक ही लाइन जो है वो प्रयोगवाद के बारे में है ही साथियों। अगेय ने लिखा है, प्रयोगवादी कवियों को एकत्र होने का कारण यही है कि वे एक स्कूल के नहीं अभिराही हैं, राहों के अन्वेषी हैं, यानी राहों को खोजने वाले हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य कहकर पुकारा था। उसके बाद तार सप्तक की बात करें साथियों, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवी के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक अगेय जी माने जाते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तार सप्तक किसके दिमाग की उपज है, या सबसे पहले तार सप्तक का विचार किसके दिमाग में आया था, तो साथियों प्रभाकर माचवी नाम आएगा। बाकी वास्तविक प्रवर्तक इसका अगेय जी को माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि थे प्रत्येक में, तो पहला जो तार सप्तक है उसमें साथियों आपको प्रमुख कवि बताऊंगी मैं जो पढ़ना है। तो पहले सप्तक में एक तो अगेय जी थे, सबसे प्रमुख कवि हैं, ये आपको पढ़ने हैं। दूसरे साथियों गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं इनकी रचनाएं प्रमुख हैं, और एक साथियों रामविलास शर्मा की भी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं प्रथम तार सप्तक में से। इसके अलावा साथियों इसकी जो मैंने ट्रिक लिख रखी है, ये ट्रिक साथियों दूसरी हैं जो मैंने कविता माहेश्वरी दी के जो नोट्स बनाए थे उनकी ट्रिक इसमें है साथियों, लेकिन मैंने इस ट्रिक से याद नहीं किया था, मेरी ट्रिक दूसरी थी। ये तो आपने लिख रखी होगी ये ट्रिक, तो मुझे पता है आपने ये नोट्स बना रखे हैं। तो मैं आपको दूसरी ट्रिक एक और है तार सप्तक पर, मैं आपको एक अलग से छोटा सा एक और वीडियो बना के उसमें मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी साथियों, ताकि आपको याद रह जाए। अभी तो मैं आपको चारों तार सप्तकों के सन और उनके प्रमुख कवि ही बताऊंगी साथियों। तो प्रथम सप्तक में मैंने आपको बता दिया अगेय जी, रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध, 3 ये सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं साथियों। इसके अलावा दूसरा सप्तक जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें साथियों एक तो धर्मवीर भारती जी हैं, एक रघुवीर सहाय हैं, एक भवानी प्रसाद मिश्र की भी साथियों 1-2 कविता प्रमुख है। 9th क्लास में 11वीं में भी इनकी एक कविता चलती है।
घर की याद, जो मैंने आज ही 11वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई थी साथियों। एक इसमें शमशेर बहादुर सिंह जो है वो प्रमुख कवि हैं, ये आपको याद रखने हैं। 4 भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह। इसके अलावा तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था साथियों। इसमें एक तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं ये प्रमुख हैं, कुंवर नारायण भी महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके अलावा साथियों केदारनाथ अग्रवाल, ये 3 प्रमुख कवि हैं इसमें भी। और चौथा सप्तक जो है इसमें साथियों एक नंद किशोर आचार्य जी हैं, एक सुमन राज्य जो महिला थी ये प्रमुख हैं। और नंद किशोर आचार्य तो साथियों हमारे राजस्थान के थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बीकानेर के। इनका तो पीछे प्रश्न भी आया था, सेकंड ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में। तो नंद किशोर आचार्य जी की जो ज़्यादा कोई अधिक रचनाएं नहीं मिलती हैं, 1-2 रचनाएं मिलेंगी आपको, लेकिन ये प्रमुख हैं। और सुमन राज्य की भी आपको 1-2। चौथा सप्तक के तो आप सिर्फ कवियों के नाम याद रख लोगे साथियों, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 4 सप्तक से ज़्यादातर कवियों के नाम ही पूछे जाते हैं, इनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं चौथा सप्तक के कवियों की। इसके अलावा साथियों जैसे कि आपको केवल प्रथम सप्तक में 7 कवि थे, उसके अलावा बाकी के 3 जो सप्तक थे उसमें एक कवियत्री शामिल थी, ये भी आपको याद रखना है। अगेन ये प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं करके 1951 ईस्वी में संपादित दूसरे सप्तक की भूमिका एवं स्वयं द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस धारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न ऐसे आ जाए कि अगेन ये प्रयोगवाद की जो धारा है इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था या कौन सा शब्द उचित माना था, तो नई कविता उचित माना था। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों के कुछ मत हैं साथियों। नगेंद्र ने प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह कहा है, प्रयोगवाद को रघुवीर सहाय ने प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण कहा है। प्रगतिवाद में शोषित वर्ग को केंद्र में रखा गया था, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं के भोगे हुए अनुभव का वर्णन है। तभी साथियों इसको व्यक्तिवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कवि जो है वो खुद के भोगे हुए यथार्थ को, खुद के भोगे हुए सुख का ही गुणगान करते हुए मिलते हैं। जबकि प्रगतिवाद में जो लघु मानव है, जो शोषित मानव है, उसके ऊपर कविताएं लिखी गई थी। प्रगतिवाद में विचारधारा प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद में स्वयं व्यक्ति के अनुभव, ये दोनों में साथियों अंतर है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में। स्वयं व्यक्ति के अनुभव प्रधान है, जबकि प्रगतिवाद में विचारधारा प्रधान थी। प्रगतिवाद में सामाजिक भावना की प्रधानता है, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी भावना की प्रधानता है साथियों। प्रगतिवाद में विषय वस्तु को महत्व दिया गया है, जबकि प्रयोगवाद में कलात्मकता को महत्व दिया गया है। अब साथियों प्रयोगवाद के साथ ही एक और धारा थी छोटी सी, नकेनवाद या प्रपद्यवाद। इसके आपको 3 जो है वो लेखक कवि याद रखने हैं जिनसे नकेनवाद शब्द बना है। ये तीनों ही कवि हैं, ये 1956 में आई थी साथियों। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि प्रयोगवाद के साथ एक और कौन सी धारा चली थी, उसको क्या नाम दिया गया था, तो ये प्रपद्यवाद या नकेनवाद कहलाती है साथियों। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तक की प्रतिस्पर्धा में नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा अपने 2 साथियों केसरी कुमार व नरेश कुमार को मिलाकर 3 कवियों का एक समूह बनाया गया, जिनके नामों के प्रथम अक्षरों को आधार पर इसे नकेनवाद नाम दिया गया। और नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नकेनवाद को रूपवाद या कलावाद के नाम से पुकारा है साथियों। और नकेनवादियों का दावा था कि असली प्रयोगवाद जो है वो नकेनवाद ही है, यानी प्रयोगवाद को स्वीकार नहीं करते थे। अज्ञे की आपको सारी रचनाएं याद करनी है। अज्ञे ने कई पत्रों का संपादन भी किया था, जैसे विशाल भारत है, सैनिक है, दिनमान है, नव भारत टाइम्स है, इन पत्रों से भी जुड़े रहे थे। इसके अलावा अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। और अज्ञे जी को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत एवं वेष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। आप मुझे ये बताओगे कि कठिन पद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है आज की वीडियो में कि कठिन पद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, जबकि अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञे ने प्रारंभ में कुट्टी चातन नाम से कविताएं लिखी थी साथियों। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ रचनाएं हैं, जैसे गीत परोस है, सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। खासतौर से इन कवियों के साथियों आपको जो पुरस्कार मिले हैं ना, वो रचनाएं आपको खासतौर से याद रखनी है। साहित्य अकादमी मिला हो, भले ही व्यास सम्मान मिला हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, ये रचनाएं आपको खासतौर से याद करनी है जिन पर कोई पुरस्कार मिला है, क्योंकि वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी साथियों 2 कविताएं हैं, 2 काव्य संग्रह हैं इनके, चांद का मुँह टेढ़ा है और बूरी बूरी खाक धूल। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, ये इनकी कुछ कविताएं हैं प्रमुख। और मुक्तिबोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि और फैंटेंसी का कवि भी कहा जाता है साथियों। तो वीडियो लंबा हो जाता है साथियों। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी हैं, इनकी रचनाएं आपको याद करनी हैं। गिरिजा कुमार माथुर की भी 1-2 रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह प्रमुख हैं साथियों। और भारत भूषण अग्रवाल की भी साथियों एक रचना है, उतना वह सूरज, के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
तो ये तो था साथियों हमारा प्रयोगवाद पर वीडियो। इसके अलावा प्रयोगवाद की जो चारों तार सप्तक हैं उसका मैं एक ट्रिक के साथ आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगी साथियों, छोटा सा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।